जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। ऐसे सवाल अक्सर आपसे विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पहला सवाल है हमारा, जो हमसे एसएससी के टायर सेकंड में हमसे 2011 में हमसे पूछा गया था। अब ये सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी कठिन लगेगा। जब आप इसको सॉल्यूशन भी करेंगे तब भी आपका ये सवाल कम से कम 2 से 3 मिनट आपकी आराम से ले लेगा। लेकिन एक मैं आपको एक शॉर्ट कंसेप्ट बताऊंगा इस सवाल का, जिससे आप इसको केवल 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब सवाल क्या है हमारा? सवाल में हमसे बोला गया है कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, अगर ए को अकेला वह काम पूरा करना करे तो वह उसको 4 दिन अधिक समय लगता है। मतलब हमसे बोला गया है सवाल में, ए और बी को एक काम पूरा करने में जितना समय लगता है, अगर उस काम को ए अकेला पूरी करने की कोशिश करता है तो वह 4 दिन ज्यादा समय लेता है। वहीं पे अगर बी अकेला इस काम को करने की कोशिश करता है तो वह 16 दिन ज्यादा समय लेता है। किससे? ए और बी जितने जितने दिनों में मिलकर उस काम को करते हैं उससे 16 दिन ज्यादा लेता है। कौन? बी। अगर बी अकेला करता है तो, अगर ए करता है तो उसको 4 दिन ज्यादा लगते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब भी कभी आपको सवाल ऐसा मिले तो आपको क्या करना है? सिंपल सा एक रूट ले लेना है, मतलब अंडर रूट लगा के, और जो 4 और 16 आपसे बोले हैं इनका गुणा में लेके आपका इनका अंडर रूट निकाल देना। आप 4 का वैल्यू जब आप बाहर निकालोगे कितना आएगा आपका? 2। और 16 का निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 4। इन दोनों का गुणा करोगे आपस में, कितना आएगा आपका? 8 दिन। ठीक है, ये तो आया कि ए और बी भैया मिलके काम करते हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में। अगर हम आपसे पूछ लें कि इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा या फिर ए अकेला कितने दिनों में करेगा पूरा, तो आप इस ट्रिक से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे बेटर चीज हो जाती है आपके लिए ऑप्शन। अब देखो, ऑप्शन ले लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा 10, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा 12, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 और चौथा ऑप्शन है 8। अब ये जो जो वैल्यू दे रखी है आपको ऑप्शन में, वो दे रखी है आपको ए और बी की, मतलब ए और बी को जितना काम को पूरा करने में जो समय लगता है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको। कौन से? 10, 12, 6 और 8। ठीक है, अब देखो हम क्या काम करेंगे। अगर मान लो ये ए और बी को काम करने में 10 या फिर 12 या फिर 6 या फिर 8 दिन लगते हैं, हम पहले लेते हैं 10 दिन। अगर बी को 10 दिन लगते हैं, ए और बी को दोनों मिलकर काम करने में, तो हमसे बोला गया था सवाल में जो ए होता है उसको 4 दिन वो ज्यादा समय लेता है। किससे? इन दोनों की अपेक्षा। अगर ए लेगा तो 10 की अपेक्षा कितना लेगा? 14 लेगा। और बी लेगा, वो लेगा आपकी कितने दिन ज्यादा लेगा? 16 दिन ज्यादा लेगा। तो मतलब 10 में अगर आप 16 ऐड करोगे बनेगा आपका 26। ठीक है, एक बात बताओ, जब आप इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे, इसका 14 और 26 का, तो वो आएगा आपका 182। ठीक है, 182 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही एफिशिएंसी निकालोगे, इसमें इसका भाग देखो कितनी आएगी आपकी? 14 एकम 14, 14 तिया 42। ठीक है, और जब आप बी की एफिशिएंसी निकालोगे वो कितनी आएगी आपकी? 7। अब एक बात बताओ, क्या 13 और 7 एफिशिएंसी जोड़ के कितना आता है? 20। जब आप 20 का भाग 182 में दोगे, क्या आपका 10 मिलता है? आपको नहीं मिलता। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। यही चीज आपको इसमें चेक करनी है। अगर ये दोनों मिलकर 12 दिनों में काम करते हैं तो एक को लगेगा कितना? 4 दिन ज्यादा। इनको लगेगा कितना? 16। बी को लगेगा 16 दिन ज्यादा, मतलब 12 और 16 आपका 28। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वो आएगा आपका 112। एक ही एफिशिएंसी यहां से निकालो, कितनी आएगी आपकी? 7। और जब आप यहां से बी की निकालोगे तो वो कितनी आएगी आपकी? 4। अब एक बात देखो, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करो, कितना होता है? 11। क्या जब आप 11 का भाग 112 में देते हो आपको 12 मिलता है? नहीं मिलता। मतलब आपका बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही सी का चेक करेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू, दोनों लोग मिलकर 6 दिनों में काम करते हैं, तो ए कितना समय लेगा? 4 दिन इससे ज्यादा लेगा। कितना लेगा आपका? 10। और बी क्या करेगा? इससे 16 दिन ज्यादा लेगा। मतलब इसका मतलब हो गया आपका 22। जब आप इन दोनों की एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका? 110। जब आप यहां से इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, कितनी आएगी आपकी इसकी एफिशिएंसी? 11। और बी वाले की एफिशिएंसी आएगी आपकी 5। अब एक बात बताओ, क्या आप 11 और 5 16 का जोड़ के 110 में भाग दोगे, क्या आपको 6 मिलेगा? नहीं। मतलब ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है आपका गलत। ठीक, अब डी ऑप्शन बचा, डी फॉर देवसेना, तो वो तो आपका सही जवाब होगा। लेकिन हम इसको भी चेक करके आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पे 8 दिन निकाला है एक ट्रिक से, तो ये सही है या नहीं। अब देखो, अगर ए, मतलब ये अगर दोनों मिलकर 8 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो ए कितना लेगा? 4 दिन इससे ज्यादा समय लेगा, मतलब लेगा आपका 12। बी लेता है आपका 16 दिन ज्यादा, मतलब 16 और 8 होते हैं आपके 24। ठीक है, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा आपका? 24। एक ही एफिशिएंसी आएगी आपकी 2 और बी की आपकी एफिशिएंसी आएगी आपकी 1। दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं आपके? 2 और 1 3। क्या आप 3 का भाग 24 में देते हो तो आपको 8 मिलता है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल मिलता है। मतलब डी फोर देवसेना आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 तरीके मैंने आपको बताए। अगर आपसे ऐसा बोले तो डायरेक्ट आप इस वाले तरीके को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे अलग अलग पूछ ले, ए और बी का भी पूछ ले, या फिर कभी कभी आपसे ए का भी पूछ ले, या फिर आपसे बी का पूछे, तो आप ऑप्शन मेथड का यूज करके इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको समझाया है तो हो सकता है हमें टाइम ज्यादा लगा हो, लेकिन जब आप समझ के खुद से करेंगे तो आप बिना 30 सेकंड इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल जो है वो हमसे एसएससी सीजीएल में 2004 में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, उसी कार्य को अगर 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सिंपल सा, हमने एक बार कल की क्लास हमने जब करी थी तब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम आपको फॉर्मूला दोबारा बता देते हैं। फॉर्मूला होता है आपका M1 D1
अपॉन W1 बराबर होता है आपका M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, अब देखो M1 का मतलब है मैन पावर और D1 का मतलब है आपका डेज से, घंटे से या फिर मिनट से, जो भी हो आपको ऊपर रखोगे उसको गुणा में। ठीक है, नीचे आएगा केवल आपका काम। ठीक है, बाकी सारी चीजें कैसे आएंगी, ऊपर गुणा में और नीचे आएगा केवल आपका काम। सेम फॉर्मूला आपका दोनों तरफ सेम कंडीशन रहेगी। अब हमसे बोला गया है कि देखो 10 व्यक्ति हैं भैया, वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य हो सकता है एक्स वाई, हमने एक मान लिया, अब एक को हम नीचे लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब आप एक का भाग दोगे तो आपको सेम संख्या मिलेगी, है ना, कि 10 व्यक्ति हैं भैया जो 6 दिन प्रति घंटा काम करके किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर देते हैं। हमसे बोला गया है कि एक बात बताओ भैया कि उसी कार्य को अगर हमें 12 दिनों में पूरा करना हो, कितने दिनों में, 12 दिनों में, और मैन पावर लगानी हो हमें 15, तो उन्हें पर डे कितना घंटा काम करना पड़ेगा, तो हमने इस घंटे को मान लिया आपका एच। ठीक है, अब काटा पीटी करनी है, करना कुछ नहीं है, 6 से कटे एक बार, 6 से कटे ये 2 बार, 2 से कटे ये कितने बार, 5 बार, और 5 से कटे ये कितने बार, 3 बार, और 3 से ये कटे कितने बार आपके, 6 बार। ठीक है, तो टोटल आज निकल के आए आपको पर डे भैया 6 घंटा काम करना पड़ेगा 15 मैन पावर के साथ, तब जाके वो काम आपका 12 दिनों में पूरा होगा। अब देखो ऐसे ऐसे टुच्चे सवाल हमसे 2004 में एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछे जा चुके हैं, है ना, तो ऐसी एक्सेप्टेशन रहती है हमारी, उम्मीद रहती है। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं अर्थमेटिक के, वो आपके हर एग्जाम में सरल आते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे आपका सीपीओ का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का क्यों ना हो, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में टफ नहीं आता। अब देखो हमारा तीसरा सवाल जो है वो भी हमसे एसएससी सीजीएल में 2008 में हमसे पूछा गया था। अब सवाल क्या है हमारा कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखो सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखना है आपको ए और यहाँ पे लिखना है आपको बाबू बी। अब देखो अगर ए जो है वो 5 घंटे काम करता है और किसी काम को 8 दिन में खत्म करता है, कितने दिनों में, 8 दिनों में खत्म करता है, तो उसने टोटल इतने घंटे काम किया। अगर मान लो आप 5 घंटे पर डे काम करते हो और किसी काम को आपने 8 दिनों में पूरा काम किया, तो आपने टोटल कितने घंटे काम किया, 5 गुणा 8। अब ऐसे हमसे बी में बोला गया है अगर भैया बी करता है तो वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और उसको लगते हैं 8 दिन, कितने, 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, और बी जो है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा और उसको लगते हैं टोटल सही 10 दिन। ए को लगते हैं 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन, बी को लगते हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन। अब एक बात बताओ, टोटल घंटे इनके कितने बने, इधर बने इसके 40 और इधर बने इसके 60। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 120, मतलब ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो वो आएगी इसकी 3 और बी की एफिशिएंसी निकालोगे वो आएगी आपकी 2, है ना। अब हम इन दोनों से टोटल काम करवाएं, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 5 होती है और हमें काम करवाना है 120 दिन, है ना, तो इनको टोटल कितने दिन लगेंगे, तो आप सिंपल सा भाग दे दोगे, बोल दोगे भैया 24 दिन। लेकिन सवाल में हमसे ये तो पूछा ही नहीं था कि इनको टोटल कितने दिन लगेंगे, हमसे पूछा था अगर ये 8 घंटे पर डे काम करते हैं तो इनको कितने दिन लगेंगे। अब सोचो 24 में आपको भाग देना है किसका, 24 में आपको भाग देना है किसका, 8 का। तो जब आप 8 का भाग दोगे तो आपका निकल के आएगा कि भैया 3 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे। अब सवाल नंबर अगला क्या है हमारा, सवाल नंबर अगला है जिसमें हमसे बोला गया है, जो हमसे सीजीएल 2008 में हमसे पूछा गया था कि यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति 2 कर्तव्यों को 2 दिनों में संपन्न करते हैं, कितने, समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति हैं जो किसी कर्तव्य को 2 दिनों में संपन्न करते हैं, कर्तव्य हो गया आपका काम, वो आएगा आपका नीचे यहाँ पे। ठीक है, हमसे बोला गया है तो बताइए कि 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना दिन लगेंगे। अब देखो जो कर्तव्य हो गया वो आपका आ गया, हो गया आपका W2, वो आएगा आपका नीचे। 100 व्यक्ति हैं वो कितने दिन लगेंगे, तो उसको दिन को हम मान लेते हैं डी, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हुए, 100 से 100 कैंसिल हुए, तो मतलब जो दिन निकल के आए वो आपके आए 2 दिन, है ना, मतलब कि जो 100 व्यक्ति हैं वो 100 कर्तव्यों को पूरा करने में 2 दिन का समय लेंगे। अब अगला सवाल हमारा क्या है, अब जो अगला सवाल है वो हमसे एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ में 2014 में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, कितने, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में, कितने दिनों में, 24 दिनों में 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं, तो है ना, कितने दिनों में 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं। तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सी बात है, जो यूनिट है वो हमारा क्या है, काम है, तो काम हमारा आएगा बाबू नीचे, है ना। अब टोटल व्यक्ति हमें बताए गए 18, है ना, और प्रतिदिन जो है हमें काम करते हुए कितने, 8 घंटे, तो हमें कितना दिन लगेगा, तो दिन को हम मान लेते हैं डी, सिंपल सी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, ठीक है, 15 दूनी आपके 30 हो जाएंगे यहाँ पे, 18 से आपके 18 कट जाएंगे और 8 से इधर कटेगा आपका कितना, 3 बार, तो सिंपल से आपके क्या निकल के आएगा, 6 दूनी 12 तिया 36, टोटल डेज निकल के आएंगे आपके 36 डेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने अपने पहले दूसरे सवाल में आपको बताया था
m1 इंटू d1 अपॉन w1 बराबर होता है आपका m2 इंटू d2 अपॉन w2 के। जो वर्ग होता है उसको हम नीचे रखते हैं, बाकी सारी चीजें ऊपर गुणा में रखते हैं। तो उसी से हमने क्या करा, डायरेक्ट निकाल दिया, कितने दिन निकले हमारे 36 दिन। अब